हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी में। मैं उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आइए चलते हैं श्रृंखला की ओर। श्रृंखला में प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो के दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, और ऑप्शन नंबर 2 है कानपुर, और ऑप्शन नंबर 3 है ग्रेटर नोएडा, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रयागराज। तो आप इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा इज द करेक्ट आंसर। ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। और कानपुर जो है चर्म उद्योग और जूता रंगाई के लिए फेमस है। उद्योग और जूता रंगाई के लिए कानपुर फेमस है। प्रयागराज अमरूद उत्पादन में प्रथम प्रथम स्थान पर है, अमरूद उत्पादन में। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला कमांडर सम्मेलन पहला कमांडर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मथुरा, और ऑप्शन नंबर 2 है कानपुर, और ऑप्शन नंबर 3 है इटावा, और ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो पहला कमांडर सम्मेलन जो है वो लखनऊ के अंदर किया गया है, तो लखनऊ इज द राइट जवाब हो जाएगा। तो मथुरा जो है सबसे कम वर्षा मथुरा के अंदर होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा के अंदर होती है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और पहला कमांडर सम्मेलन लखनऊ के अंतर्गत होगा साथियों। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका। ऑप्शन नंबर 1 है बरेली के अंदर, और ऑप्शन नंबर 2 है क्या बाराबंकी के अंदर, कानपुर के अंदर, और गाजीपुर के अंदर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो बाराबंकी इज द राइट जवाब हो जाएगा। बाराबंकी के अंदर किया गया है साथियों। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की 7वीं समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो ऑप्शन है वाराणसी के अंदर, और ऑप्शन नंबर बी देवरिया के अंदर, और ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर के अंदर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वाराणसी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी के अंदर। और देवरिया जो है प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया के अंतर्गत स्थापित की गई थी। प्रतापपुर देवरिया प्रथम चीनी मिल यहीं पे स्थापित की गई थी, प्रथम चीनी मिल। आगे चलते हैं साथियों, अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है ए है प्रतापगढ़, और बी है कौशाम्बी, सी है प्रयागराज, और डी है जौनपुर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज के अंदर पहला प्रयागराज के अंदर वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, और ऑप्शन नंबर 2 है सीतापुर, और ऑप्शन नंबर 3 है कौशाम्बी, और ऑप्शन नंबर 4 है नोएडा। तो देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब नोएडा के अंदर खोली जा रही है, नोएडा के अंदर स्थापित की जा रही है। तो नोएडा इज द राइट जवाब, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? दलितों की बात किया है, सबसे अधिक अत्याचार किस राज्य में हुए हैं उसकी बात किया है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है क्या मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर बी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऑप्शन नंबर सी क्या राजस्थान के अंदर, और ऑप्शन नंबर डी क्या पंजाब के अंदर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, वो यूपी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर इसमें राजस्थान है, ये राजस्थान सेकंड स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दलितों पर अत्याचार के मामले में सर्वाधिक अत्याचार के मुकदमे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, और 13 राज्यों में एससी और एसटी के मामले 13 राज्यों में सब सर्वाधिक देखे गए हैं। 13 राज्यों में, कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। और जो एससी एसटी के मामले की जो रिपोर्ट जारी करता है वो सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय जारी करता है।
सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय इनकी रिपोर्ट जारी करता है। आगे चलते हैं। अगला है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देश के अंतर्गत पूछा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यहाँ एसटी की बात किया है, एसटी की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा और ऑप्शन नंबर बी है पंजाब और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात किया है। इस जिला की उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पूछा है। अब इसमें सोनभद्र मत लगा दीजिएगा क्योंकि सोनभद्र अनुसूचित जनजाति वाला जिला है और इसमें अनुसूचित जाति वाला जिला पूछा है। तो अनुसूचित जाति वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा सीतापुर इज द राइट जवाब हो जाएगा। सीतापुर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आगे अगला 10 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बागपत और ऑप्शन नंबर बी है सीतापुर और ऑप्शन नंबर सी है जालौन और ऑप्शन नंबर डी है इटावा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, राइट जवाब होगा बागपत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागपत इज द राइट जवाब हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ और ऑप्शन नंबर बी है कानपुर और ऑप्शन नंबर सी है अयोध्या और ऑप्शन नंबर डी है बागपत। तो इसका भी राइट जवाब हो जाएगा बागपत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस की बात कर रहा है। इसका ऑप्शन है 22 सितंबर और ऑप्शन नंबर बी है 23 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है 24 सितंबर और ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है 25 सितंबर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 23 सितंबर इज द राइट जवाब हो जाएगा। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 23 सितंबर 1951 को मूक बधिर संघ की स्थापना की गई थी। मूक बधिर संघ की स्थापना 23 सितंबर 1951 को की गई थी, इसीलिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस, ये अंधों के लिए जो एक लिपि होती है लुईस ब्रेल लिपि, उसी के लिए है। और वो दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 जनवरी और ऑप्शन नंबर 2 है 4 जनवरी और ऑप्शन नंबर सी है 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 7 जनवरी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? प्रसन्नता दिवस की बात किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ऑप्शन नंबर 1 है 20 मार्च और ऑप्शन नंबर 2 है 21 मार्च और ऑप्शन नंबर 3 है 22 मार्च और ऑप्शन नंबर 3 है 24 मार्च 23 मार्च। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। गौरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 20 मार्च को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 15 मार्च को और ऑप्शन नंबर 2 है 14 मार्च को और ऑप्शन नंबर 3 है 16 मार्च को और ऑप्शन नंबर 4 है 17 मार्च को। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 14 मार्च को नदियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 है 24 अप्रैल और ऑप्शन नंबर 2 है 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 है 26 अप्रैल और ऑप्शन नंबर 4 है 27 अप्रैल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल और 18 अप्रैल। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल इज द राइट जवाब हो जाएगा। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल इज द राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक दिवस की बात किया है 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई इज द राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात किया 19 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर और 16 सितंबर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत क्या है? सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें जीव जंतु के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हीं किरणों को ओजोन परत जो है वो पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। इसी को ओजोन परत कहते हैं और इसी ओजोन परत को बचाने का जो कार्य किया जा रहा है उसी को ओजोन परत संरक्षण कहा जाता है। ओजोन परत संरक्षण उसी को कहा जाता है। तो उसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर 1 नई दिल्ली और नंबर 2 कोलकाता और नंबर 3 पंजाब और नंबर 4 हरियाणा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नई दिल्ली इज द राइट जवाब हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में, भारत मंडपम में, नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंतर्गत, भारत मंडपम में जल 8वें जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। और इसी भारत मंडपम में अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में 8वें, अभी नई दिल्ली में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन इसी भारत मंडपम के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आइए देखते हैं सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है केरलम और ऑप्शन नंबर 2 है ओडिशा और ऑप्शन नंबर 3 है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ओडिशा इज द राइट जवाब हो जाएगा। और ये सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैप्पी बर्थडे था और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के अंतर्गत सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। और इस सुभद्रा योजना में महिलाओं को 5-5 हजार की 2 किस्तें दी जाएंगी। साल में, एक साल में 5-5 हजार की 2 किस्तें दी जाएंगी। पहली किस्त रक्षाबंधन के दिन और दूसरी किस्त 8 अप्रैल, 8 मार्च को, दूसरी किस्त 8 मार्च महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दी जाएगी। तो इसमें कुल मिलाकर के 5 साल में महिलाओं को 50 हजार की जो राशि दी जाएगी इस सुभद्रा योजना के अंतर्गत दी जाएगी। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट देना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर के जो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। थैंक यू, धन्यवाद।